नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, गांधी परिवार के लिए आज का दिन बहुत शुभ नहीं है। दो बुरी खबर एक साथ ले आया। एक खबर में सोनिया और राहुल गांधी का इकबाल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इसके बारे में बताएंगे कैसे। और दूसरी खबर है कि श्रीमान वाड्रा जी, जो अभी अरमान देख रहे थे कि संसद भी पहुंचेंगे, क्योंकि तीन लोग ऑलरेडी उनके परिवार से, एक साथ तीन मेंबर पार्लियामेंट के सदस्य हैं। दो लोकसभा के हैं, एक राज्यसभा के हैं। तो चौथे जो आजमाइश करने में लगे हुए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी जो आजमाइश कामयाब तो होगी, लेकिन ठिकाना संसद होगा या जेल होगा, कहना मुश्किल है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक मामले में आज हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है रॉबर्ट वाड्रा जी को। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, लैंड यूज को फोर्सफुली अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए परिवर्तन करने का केस है, और भी बहुत सारे मामले हैं। लेकिन एक मामला जो गुड़गांव से संबंधित है, और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी श्रीमान हुड्डा जी की, तो हुड्डा जी की सरकार नहीं थी, वो सोनिया जी की सरकार थी, रॉबर्ट वाड्रा की सरकार थी। रॉबर्ट वाड्रा की पूरे हरियाणा में तूती बोलती थी। वैसे तो रॉबर्ट वाड्रा गुड़गांव में रहते थे, लेकिन पूरे हरियाणा में उनकी तूती बोलती थी। और चूंकि राजस्थान में भी उनकी सरकार थी, तो राजस्थान में भी तूती बोलती थी। गहलोत साहब तो उनके लिए बिछे हुए थे। और फिर हिमाचल में भी, हालांकि हिमाचल में अपोजिट पार्टी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार रही वहां पे, लेकिन हिमाचल में भी उनकी तूती बोलती थी। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और लंदन, हर जगह तूती बोलनी है। आखिर में गांधी परिवार के दामाद हैं वो। योग्यता कोई हो ना हो, लेकिन तूती तो बोलेगी। तो तूती बोल रही थी। वो लैंड यूज में आराम से परिवर्तन करा सकते थे। एक का दो में बेच सकते थे, दो का 10 में बेच सकते थे, 10 का 20 में बेच सकते थे। उनको पूरी छूट थी। तो इस तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके खिलाफ जो केस दर्ज किया है, लोअर कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया था, उसको चुनौती देने के लिए श्रीमान आ गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पर हम पूरी तरह से सुनेंगे, और अभी 18 मई को अगली तारीख रखी है। 18 मई को उनकी पूरी सुनवाई होनी है। ये तो एक बात हुई। इसके डिटेल में और भी मैं बात करूंगा, इसका क्या और फलितार्थ होने वाला है। लेकिन उससे भी एक बड़ी खबर हो गई। अब रॉबर्ट वाड्रा के जेल जाने के दरवाजे खुल जाएंगे या बंद होंगे, थोड़ा सा रोक करके प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आता हूं। पहले हिस्से में एक और चर्चा हो जाए। 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया। और 10 दिन क्यों लगे? 10 दिन इसलिए लगे क्योंकि पूरी कोटरी ये तैयारी में लगी हुई थी कि गांधी परिवार का सिपह सालार जो है, उनको मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाए, जिसे मणिशंकर अय्यर कहते थे राउडी। अंग्रेजी में राउडी कहते हैं, हिंदी में उसको गुंडा कहते हैं। तो केसी वेणुगोपाल के बारे में मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था गुंडा, राउडी कहा था। गुंडा सब नहीं कहा, राउडी कहा। तो वो राउडी जो सोनिया और राहुल, खासतौर से राहुल के काफी करीब थे। तो इनकी पूरी कोशिश थी कि कैसे भी करके कोई भी जुगत भिड़ाया जाए और केसी वेणुगोपाल को केरलम का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और ऐसा नहीं होने से सिर्फ ये संकेत नहीं गया कि केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री नहीं बने। इंटरेस्टिंग बात तो यह थी कि 10 दिन के बाद जब इसकी घोषणा करने की बारी आई, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें 3 शख्सियत मौजूद थे। वैसे तो 4 थे, लेकिन 3 का प्रोमिनेंट फिगर थे। अजय माकन जी थे, जयराम रमेश थे, और दीपा दास मुंशी थी। दीपा दास मुंशी भी प्रभारी थी केरलम के, और अजय माकन भी प्रभारी थे। अजय माकन के साथ एक खासियत और है। अजय माकन जी कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर भी हैं, खजांची भी हैं। और जयराम रमेश तो जानते ही, जयराम रमेश जी क्या है, बताने की जरूरत नहीं है।
तीनों शख्सियत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 लाइन का हुआ। पहला लाइन क्या था? जयराम रमेश जी ने कहा कि आज हम एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए यहां पर आए हैं जिसका आप सबको इंतजार था। भाई, मीडिया को इंतजार था, पूरे देश को इंतजार था। बड़ी अच्छी बात है। जयराम रमेश जी ने यह कह दिया। अजय माकन जी ने कह दिया, दूसरा लाइन सुन लीजिए। अजय माकन जी ने कहा कि आज जो हम घोषणा करेंगे उसके बाद कोई प्रश्न हम नहीं लेंगे, आज सिर्फ घोषणा करेंगे और घोषणा भी संक्षेप में होगी, कोई प्रश्न हम लेंगे ही नहीं। आप देखते जाइए खेल। और जो तीसरी चौथी पंक्ति थी, तीसरी पंक्ति थी दीपा दास मुंशी की तरफ से। एक एक लाइन हो गया। जयराम रमेश जी ने एक लाइन बोल दिया, एक लाइन अजय माकन जी ने बोल दिया। अब दीपा दास मुंशी की बारी आई। दीपा दास मुंशी के ही मुखारबिंद से ये घोषणा करवानी थी। तो दीपा दास मुंशी ने कहा कि 7 मई को बैठक हुई और उस बैठक में यह तय किया गया कि आला कमान को, केंद्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को केरलम के मुख्यमंत्री के फैसले लेने की जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंप दी जाए 7 मई को बैठक होने के बाद। अब ये सभी लोग केरलम से लौट आए हैं। श्रीमान अजय माकन जी भी लौटे हैं, दीपा दास मुंशी भी लौटी हैं और जयराम रमेश भी गए ही होंगे साहब। लेकिन ये दोनों तो प्रभारी थे वहां के, वहां से लौट के आए और अजय माकन पूरी तरह से घूम घाम करके आए। वहां गए तो उन्होंने देखा कि पोस्टर फार जो विरोध हो रहा था वो सब देख करके लौटे हैं। तो दीपा दास मुंशी जी ने पहला लाइन कहा कि 7 मई को मीटिंग हुई बड़ी विधायक दल की और उसमें सभी ने एक स्वर से मुख्यमंत्री नियुक्त करने की या मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व पर सौंप दिया। और नेतृत्व में कौन है? खड़गे जी हैं। अरे साहब, खड़गे जी खुद ही कह रहे हैं कि आला कमान फैसला करेगी। खड़गे जी जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कुल मिलाकर के उन्होंने कह दिया कि गांधी परिवार तय करेगा कि केरलम का मुख्यमंत्री कौन होगा 7 मई को। अब आप दीपा दास मुंशी के हिसाब से ही सुनते जाइए। आज कितना तारीख है? 14 तारीख। अब से कुछ देर पहले ही, मतलब आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। 7 दिन उसके बाद लग गए। 7 तारीख को ही मीटिंग हो गई है, 4 तारीख को रिजल्ट आया है। 2-3 दिन तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। वहां हो गया कि भाई अब मतलब ऑल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML और UDF के चेयरमैन दोनों ने अपनी पसंद बता दी थी बहुत पहले कांग्रेस पार्टी को कि ये नेता अगर नहीं बनेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। विरोध मतलब हमारी पसंद ये है, आप दूसरे किसी को बनाएंगे तो पता नहीं, हम आपके साथ अलायंस में तो हैं, 22 सीट लेकर के हम आए हैं तो हम अलायंस में तो रहेंगे, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ये पहले ही बता दिया था और UDF के चेयरमैन ने भी बता दिया था। उन्होंने अपनी चॉइस बता दी थी। उसके बाद भी 3-3 खिलाड़ी मैदान में थे और आखिर में तो 2 मिनट के लिए हमारे श्रीमान, हर जगह इनका नाम चल जाता है। बीजेपी में जब आने की बारी होती है उस वक्त भी इनका नाम चल जाता है, मुख्यमंत्री में भी नाम चल जाता है। हमारे श्रीमान शशि थरूर जी का भी नाम चला। लेकिन 2 इसके अलावे जिसकी घोषणा हुई है, उसके अलावे जिन 2 लोगों का नाम हुआ उसमें एक मिस्टर राउडी भी थे और एक रमेश भी थे, थिनचियाल या जो भी नाम है मैं उनका भूल जाता हूं। तो रमेश साहब भी थे और एक मिस्टर राउडी KC वेणुगोपाल साहब थे। अब ये दोनों नामों की चर्चा हो रही है। तो इन्होंने कहा कि 7 मई को फैसला हो गया। 7 से 7 दिन, भाई जब आपको फैसला लेने के लिए कर दिया तो 23 तारीख तक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उधर बवाल हो रहा था। उनको लग रहा था कि और अगर ये लंबे समय तक, और तीनों नेता जिनका नाम चल रहा था, तीनों नेताओं ने अपने समर्थकों को सड़क पर उतरवा दिया था। तीनों नेताओं के घर पे समर्थक जुटे हुए थे और सब उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे कि हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा तो फलना होगा, हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा तो ये होंगे, और हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा तो ये होंगे। तीनों नेताओं के घर पे आंदोलनकारी चल रहे थे। अपने अपने समर्थकों को, पेड समर्थकों को खड़ा कर दिया था। अब पेड थे अनपेड थे भगवान जाने, लेकिन वो समर्थक खड़े थे और कह रहे थे कि हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। आंदोलन चल रहा था।
7 दिन लग गए परिवार को। परिवार की पूरी मंशा थी कि किसी भी तरीके से केसी वेणुगोपाल को जिम्मेदारी सौंप दी जाए ताकि हमारा काम चलता रहे।